मैंने सबको म्यूट कर दिया है, क्योंकि अगर बीच में डिस्टरबेंस होती है तो मुझे प्रॉब्लम होती है, फिर मैं कुछ मेरा फ्लो टूटता है, मैं भूल जाता हूँ मुझे क्या बोलना था। मेरे स्टूडेंट्स जो मुझसे पढ़ते हैं उनको ही पता है, मैं उनको ही बोलता हूँ कि म्यूट रहो, बोलना है तो जब मैं बोलूंगा तो ही बोलो, नहीं तो हैंड रेस करो। देखिए, कोई भी साइंस है यहाँ पर, जो भी अकल्ट से रिलेटेड साइंस है, कोई भी ह्यूमन, कोई मेडिकल साइंस भी है, वो सब चीज एक बात को मानती है। यहाँ तक कि नासा भी एक चीज को मानती है कि ये जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है, ये कुछ भी नहीं है, ये सब एनर्जीज हैं। हर एक प्लानिट एक एनर्जी है। हर एक जो भी हमारे आसपास सराउंडिंग में सब कुछ है, वो सब एक एनर्जी है। ऐसा हमको लगता है कि मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं किसी इंडिविजुअल से इम्पैक्ट होता हूं, बट हम सब एक एनर्जी कैरी करते हैं। जिसके साथ हमारी एनर्जी कनेक्ट होती है, हम उसके साथ ही कनेक्ट कर पाते हैं। मान लीजिए आपका राकेश नाम का ब्रदर है, और आप उससे बहुत अच्छा कनेक्ट करते हैं, मगर आप सभी राकेश के नाम से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नाम राकेश नाम की एनर्जी तो सेम ही रहेगी। मगर उस इंडिविजुअल की एनर्जी, सामने वाले पर्सन की एनर्जी अगर आपके साथ कनेक्ट नहीं होगी, तो आप कभी भी उससे कनेक्ट फील नहीं करेंगे। एनर्जीज का गेम है सारा का सारा। हमारी जो थॉट्स होती हैं वो भी एनर्जी होती है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो भी शब्द हम बोलते हैं, वो कभी भी मरता नहीं, वो इस यूनिवर्स में ट्रैवल करता रहता है, ट्रैवल करता रहता है। और कभी ना कभी जो ऊपर, क्योंकि परमात्मा तो एक ही है, चाहे वो आप उसे अल्लाह बोलो, चाहे आप उसे जीसस बोलो, चाहे उसे राम बोलो, चाहे आप उसे वाहेगुरु बोलो, ऊपर जो एक ज्योति है ना, वो एक ही है। और उसको किसी की लैंग्वेज समझ नहीं आती ना। उसके साथ ये चीज की पार्शलिटी है कि कोई सर पे पगड़ी बांधेगा तो उसकी बात सुनूंगा, कोई क्रॉस पहनेगा उसकी बात सुनूंगा, कोई हरे कपड़े पहनेगा तो उसकी बात सुनूंगा, और कोई गेहुए वस्त्र पहनेगा तो उसकी बात सुनूंगा। वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को समझता है। अगर ये सब डाइवर्जन एक्चुअल में ही उसने किया होता, तो फिर जो हम जब हम पैदा होते हैं तो हम सबका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है, उसके बाद चेंज होता है सब चीजों में। तो वो पॉसिबल, जब ईश्वर सब एक ऐसी ह्यूमन बॉडी बना सकता है जिसको आज तक साइंस को समझ में नहीं आया कि कैसे काम करती है, कैसे डेवलप होती है, कैसे आंख सब कुछ कैसे डेवलप हो जाता है, कैसे कनेक्टेड है, तो वो इसको करके भेजता। मगर सबको एक बनाना था, एक जैसा बनाना था, इसलिए उसने ऐसा हम सबको एक बनाया। उसके बाद कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया, क्योंकि इस धरा पे, इस अर्थ के ऊपर रहने के लिए एक सिस्टम क्रिएट किया हुआ था हमारे पूर्वजों ने। जैसे स्कूल के अंदर क्या होता है, स्कूल में जाते हैं बच्चे सारे सेम होते हैं, मगर क्या किया जाता है, अगर कोई फिफ्थ क्लास है, फिफ्थ क्लास के बच्चों को ही डिवाइड कर दिया जाता है 3 या 4 सेक्शन के अंदर। क्यों? क्योंकि एक सेक्शन में इतने सारे बच्चे नहीं हो सकते, एक सिस्टम बनाया जाता है। तो जो पुराने जमाने में लोग थे, उन्होंने कुछ सोचा होगा, समझा होगा कि क्या चीज अच्छा है, क्या चीज बुरा है, उसके हिसाब से उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया। तो वही सिस्टम चलता आ रहा है, उसी हिसाब से हम सब आपस में बटे हुए हैं। मगर एनर्जीज हर किसी के अंदर है, हर चीज में है, और हम उस एनर्जी से ही कनेक्ट होते हैं। हर जगह जो काम करती है वो एनर्जी काम करती है। अगर कोई पर्सन नेगेटिव बोलता है तो उसके जीवन में नेगेटिव सोचता है, तो उसके जीवन में होने वाले मैक्सिमम इवेंट नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव रहते हैं। और कोई पर्सन पॉजिटिव होता है या पॉजिटिव सोचता है, तो वो पॉजिटिविटी को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। हम जिससे भी कनेक्ट करते हैं, उससे कनेक्ट होने का स्टार्टिंग का सेम रीजन यही होता है कि हमें उससे एनर्जी या वाइब्स जो होती है पॉजिटिव आती हैं। भले ही उसके बाद वो कनेक्शन थोड़ा डिस्टर्ब हो, कुछ हो, मगर स्टार्टिंग में हम उससे तभी कनेक्शन करते हैं। एक आज की डेट में ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पेरेंट्स के अंदर। 3 4 लोग तो जुड़ चुके हैं जिनको मैं चाहता था कि वो जुड़े, जिनके अभी इस समय मेरे पास नेम पेंडिंग चल रहे हैं। मैं चाहता था कि वो लोग जुड़े,
तो उसी लिए फिर पिछले 5 साल, मेरे पिछले, आप सबको पता है जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, कि मैं पिछले 15 16 17 दिन से कंसल्टेशन बिल्कुल बंद की हुई थी। अब मैंने पिछले 7 8 दिन से दोबारा स्टार्ट किया, तो पेंडिंग वर्क था। तो एक कंटिन्यूस पैटर्न ना मुझे देखने में मिला, जो लोग मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं किसी भी चीज की। और ये पैटर्न मुझे पहले भी देखने को मिलता था, मगर मैं पहले सिस्टमेटिक काम करता था, कभी पेंडिंग नहीं होता, तो मैंने इसको इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मगर अब मुझे इतना ज्यादा उसका नोटिस हुआ, क्योंकि पिछले 6 7 दिन में मैक्सिमम टाइम मुझे ये वाली बात सुनने को मिली, और कई लोगों को मैंने समझाया भी। आप सब किसी भी तरीके से कुछ भी हो जाए, आपको ना तो नेगेटिव होना है ना नेगेटिव सोचना है। स्पेशली जो भी लोग अपने बच्चे का, या अपना, स्पेशली बच्चे का, या आपकी ये छोटी, या कोई उसकी कोई कंसल्टेशन ले रहे हैं। क्योंकि अगर आप कंसल्टेशन लेते समय या अपने बारे में बताते समय नेगेटिव नेगेटिव थॉट बोलते हो, तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि आप जिससे कंसल्टेशन लेने जा रहे हो, जिससे सलाह लेने जा रहे हो, जिससे गाइडेंस लेने जा रहे हो, उसके पास भी क्या थ्रो कर रहे हो आप? नेगेटिविटी। तो जब आप उसको भी नेगेटिविटी दे रहे हो, परोस के दे रहे हो, तो जो कोई नेगेटिविटी लेगा, तो आपको लगता है कि वो आपको पॉजिटिविटी दे पाएगा? जब एक रूम के अंदर 100 लोग सो रहे हैं, और किसी को जिम्मेवारी दी जाए कि इनको 5 बजे उठाना है, तो कौन उठा पाएगा उनको? जो जागा हुआ हो। जो सब सोए हुए होंगे, क्या वो किसी को उठा पाएंगे कि 5 बजे 4 बजे उठाना है? तो अगर आप किसी के पास पॉजिटिव थिंकिंग लेके जा ही रहे हो, या पॉजिटिव उसको परोस ही नहीं रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि वो नेगेटिव, वो पर्सन आपको पॉजिटिव वापस दे पाएगा? कोई भी कंसल्टेशन के लिए आता है, कुछ भी आता है, वो इतना बुरा बुरा, मतलब इतना, उनकी बात में कहीं पॉजिटिविटी होती ही नहीं। उनका ऐसे, मुझे ऐसा लगता है कि उस दुनिया का सबसे बुरा, जो बुरा हालात है ना, वो उस पर्सन के साथ ही। जबकि ऐसा तो नहीं है, टाइम पे खा रहे हैं, टाइम पे पी रहे हैं, टाइम पे पहन रहे हैं। ऐसा कोई पर्सन नहीं है हमारे पास, अभी हम 50 55 60 लोग जुड़े हैं, कि जिसके जीवन में उतार चढ़ाव ना आए, या कभी कोई ऐसा समय ना आया हो जो उसको लगा हो कि ये जो समय मेरे साथ चल रहा है, वो उससे बुरा समय मेरा नहीं हो सकता। अभी हमारे हमारे में एक ऐसे पर्सन जुड़े हुए हैं जिसके बेटे को कोई प्रॉब्लम है। अभी मैं उनको देख रहा हूँ, तो सोचो कि कोई ऐसा पर्सन है जिसके बच्चे को प्रॉब्लम है, और एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ, जिसके बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है नेगेटिव बोल के। जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, एक चीज का ध्यान रखो, हमको नेगेटिव एनर्जी क्रिएट नहीं करनी है। क्योंकि जो वो एक अकेला, जिसको हम कहते हैं ना, एक परमात्मा, एक ज्योत है, उसको कुछ समझ नहीं आता। वो हिंदी उर्दू पंजाबी बंगाली इंग्लिश नहीं समझता। वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी समझता है। आप नेगेटिव एनर्जी दोगे, तो आपको नेगेटिविटी ही रिटर्न में मिलेगी। और अगर आप पॉजिटिव एनर्जीज वाइब्रेशन छोड़ रहे हो, तो आज नहीं तो कल आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आपके जीवन में पॉजिटिव इवेंट होंगे। आप पहले ही सोच के आते हो कि मेरे जो नंबर्स हैं, मेरे ग्रह हैं, वो तो बहुत खराब हैं, बहुत प्रॉब्लम है, जीवन कैसे चलेगा? तो ये नेगेटिव थिंकिंग है। किसी पेरेंट्स को जब अपने बच्चे की कंसल्टेशन लेनी है, कुछ करना है, उसके बारे में नेगेटिव सोचना ही नहीं है, और कभी भी नहीं सोचना है। कंसल्टेशन की बात नहीं कर रहा, माता पिता की जो ब्लेसिंग है ना, जो एनर्जी है, उससे अच्छा कुछ काम नहीं करता। अगर आप उसके भले के लिए नेगेटिव सोचते रहोगे, तो एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो? आप उस बच्चे को नेगेटिविटी ट्रांसफर कर रहे हो, जो आपको नहीं करना है। कोई भी नंबर बुरा नहीं होता, और हर एक नंबर अच्छा नहीं होता। कोई भी ग्रह हमेशा अच्छा रिजल्ट नहीं देता, और कोई भी ग्रह हमेशा बुरा नहीं होता। बृहस्पति ग्रह को एस्ट्रोलॉजी में सबसे अच्छा प्लैनेट माना जाता है। मगर जब बृहस्पति किसी को गिराने पे आता है या कोई प्रॉब्लम देने में आता है, तो उसका क्योर नहीं होता, उसका आपको इलाज नहीं मिलेगा। इतना बुरा काम करता है बृहस्पति। और जिनको आप बोलते हो कि
बुरे प्लानेट हैं या बुरे नंबर हैं, 4 नंबर 8 नंबर से तो ऐसे ही लोग पता नहीं क्यों डर के बैठे हैं, शनि और राहु ये कर देगा वो कर देगा। आजकल के समय में 4 8 और शनि राहु से अच्छे कोई चीज ही नहीं। आजकल के जमाने में, आजकल के वर्ल्ड में जितना कंपटीशन है, आपको लगता है कोई सॉफ्ट पर्सन सरवाइव कर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा? लगता है क्या आपको? किसी को लगता हो, या आप खुद करते हो अपने जीवन में ऐसे यस यस करके काम करते हो? पॉसिबिलिटी नहीं है। आजकल के जीवन में आपको एग्रेसिव, कनिंग होना पड़ेगा, नहीं तो आप उस लेवल पे नहीं पहुंच सकोगे जहां पे आप पहुंचना चाह रहे हो। और यही मेरी हर एक पेरेंट से रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों के बारे में नहीं, और आप सभी रिक्वेस्ट है अपने बारे में भी। आपने कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं बोलना है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव बोलोगे, तो आप जितना मर्जी अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, जितने अच्छे कर्म कर रहे हो, अल्टीमेटली आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, नेगेटिविटी को अपनी तरफ लेके आ रहे हो, और अल्टीमेटली वो आपको नुकसान ही देगी। इस चीज का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखो। आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो हमारे धर्म स्थल होते हैं ना, जितने भी, 99% के 90% में आपको दिखेगा खिड़कियां नहीं होती। अब सोच के देख लेना, कहीं गए हो आप, कोई भी बड़ी बड़ी जगह गए हो, एक तो वो थोड़ा अंदर जाके होता है, और खिड़कियां नहीं होती वहां पे, ऑलमोस्ट क्लोज होता है, वो बंद होता है हर तरफ से, एक रास्ता होता है आने जाने का। खिड़कियां, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होती, खिड़कियां गलत वर्ड है, वेंटिलेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जब भी वहां पर हम आरती करते हैं, दुआ पढ़ते हैं, अरदास करते हैं, तो वही उसी उसी जोन के अंदर वो रह जाती है, और आपस में दीवारों से सब चढ़ा के वहीं पे मल्टीप्लाई होती रहती है। इसीलिए जब हम वहां पे जाते हैं और कुछ प्रे करते हैं, कुछ विश करते हैं, वो चीज वहां से हमको रिटर्न में पूरी होके मिलती है, क्योंकि जो भी एनर्जीज होती है वहां पे, वो वहीं के वहीं पे वहीं रहती है, मल्टीप्लीकेशन में हो चुकी है, मल्टीप्लाई हो चुकी होती हैं, वहीं के वहीं कैरी कर रही होती हैं। और हम सब क्या करते हैं? बस ये मेरे बच्चे का चार्ट है या मेरे बच्चे का नाम चेंज करना है, इसके जीवन में बहुत प्रॉब्लम है, मैं परेशान रहती हूँ, परेशान रहता हूँ, पता नहीं क्या होगा। तो आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप नेगेटिविटी एक तरह से उसको डिलीवर कर रहे हो ना बच्चे को, उसके बारे में नेगेटिव सोच रहे हो। आपको नेगेटिव सोचना ही नहीं है। देखो, संत महात्मा भी कह चुके हैं ना कि चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। आप अपने बच्चे का भला सोचो, नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? आपके पास, देखिए आपके हाथ में क्या है। जब हम लोग आए इस दुनिया में, हमारे आने आने के साथ में ही ना हमारा पूरा का पूरा टाइम टेबल आ गया, कब क्या कहाँ कैसे कब किस कितने बजे किसके साथ क्या होना है। किसी की 5 शादी हो जाएंगी, किसी की एक शादी नहीं होगी। कोई इतना पैसा कमाएगा कि उसको रखने की जगह नहीं मिलेगी, और कोई हमेशा हैंड टू माउथ रहेगा। सब कुछ डिसाइड होके आ चुका है। आप उसके, जो मान लो किसी के जीवन में अच्छा लिखा है, तो उस अच्छे को और अच्छा करने के लिए आप गाइडेंस के लिए आते हो। एक एस्ट्रोलॉजर या एक न्यूमरोलॉजिस्ट होता है, उसका काम सिर्फ ये बताना होता है, ये करना होता है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। वो कुछ क्रिएट नहीं कर सकता है, जो आप आजकल यूट्यूब में देखते हो, यहाँ ये लिखो तो पैसों की बारिश हो जाएगी, ये वाला मंत्र कर लो तो ये हो जाएगा, वहां पे जाकर ये दान कर दो। दान हमेशा फलता है, मगर जब आप दान ये सोच के करते हो कि इससे मेरा ये काम हो जाएगा, तो वो दान नहीं होता। दान का मतलब ये है कि आपको उसको दे के भूल जाना है, मगर आपके दिल में तो ये रहेगा ना, मैंने वहां पे ये डोनेशन किया, अभी तक मेरा काम तो नहीं हुआ। तो वो डोनेशन नहीं रही, दान नहीं रहा। दान वही है जो एक हाथ से दो, दूसरे को पता ना लगे। आप शनिवार के दिन किसी को भोजन करवाएंगे, शुक्रवार के दिन किसी को खाना खिलाएंगे, क्या बाकी समय में उस पर्सन को भूख नहीं लगती? सिर्फ उसी दिन क्यों? कर्म वो काम करता है, कर्म वो फल देता है जो रेगुलर किया जाए। कोई भी ऐसा कर्म कभी फल नहीं देगा जो आप ओकेजन पे करते हो, कि भाई मैं से तो मंगलवार को ही करूंगा ये काम, मैं शुक्रवार को ही करूंगा, मैं बुधवार को ही करूंगा, मैं बृहस्पतिवार को ही करूंगा। ऐसे काम नहीं करते आप सब।
पॉजिटिव रहो। स्पेशली जितने भी पेरेंट्स हैं, वो कभी भी अपने बच्चों के लिए नेगेटिव नहीं सोचो और ना ही नेगेटिव बोलो। चाहे गुस्से में ही हो, तो गुस्से में तो कभी कभी निकल जाता है, मगर कभी भी आप उसकी आदत ना बना लो। कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे के जीवन में नेगेटिविटी भर रहे हो। जन्म देने वाले हो आप, उसको संसार में लाने वाले हो, और आप जो भी बोलोगे वो कभी ना कभी सच हो जाएगा। इसलिए आप लोग बचो। अगर आप, अब यहाँ पर हमारे पास एक पर्सन है अभी जो, देखिए, हो सकता है जो किसी बच्चे के लिए अच्छा है वो उसके माता पिता को कभी समझ ना आए, मगर कल को जाके आगे जाके पता लगे कि पहली वाली बात वो अच्छी थी। उससे अच्छा तो ये है ना कि अभी भी उसी चीज को कर लिया जाए। नेगेटिव नहीं रहना है, आपने नेगेटिव नहीं सोचना है, यही सोचना है कि हमारा इससे भला होगा। कोई, आज की डेट में हम किसी का नाम डिजाइन करते हैं, अगर आप पॉजिटिविटी से उसको अडॉप्ट नहीं करोगे तो उसको कुछ फर्क नहीं आता, कोई फायदा नहीं होता। और ये सारा का सारा काम एनर्जी का होता है। जब किसी की एनर्जी डाउन होती है तो उसको ये काम करना ही नहीं चाहिए। जबकि कोई कंसल्टेशन कर रहा है, आप लोग भी जब मेंटली अच्छे से फिट नहीं होते हो तो जो भी आप काम करते हो, क्या उसमें आप 100% डिलीवर कर पाते हो? नहीं कर पाते। मगर जो ये वाला काम तो टोटली एनर्जी बेस है। स्पेशली जब आप किसी को कंसल्ट कर रहे हो, तो कंसल्ट करते समय आपकी एनर्जी 100% होनी चाहिए। नहीं तो आप कभी भी सामने वाले को डिलीवर नहीं कर पाओगे। और कितने लोग यहाँ पे होंगे जो जो मेरे इस समय मेरे क्लाइंट हैं, जो 15-15 20 दिन से, महीने से वेट कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, मुझे मेरी एनर्जी नहीं बैठती है किसी चार्ट के साथ, किसी बच्चे के साथ या किसी के साथ। तो मैं उनको डिले करता रहता हूँ कि मेरी एनर्जी ही नहीं बैठ रही, क्योंकि सारा गेम एनर्जी का है। क्योंकि ये पराविद्या है। इसको, अकल्ट को पराविद्या बोला जाता है। पराविद्या का एक ही मतलब है, पिछले जन्म के जो आपके कर्म होते हैं ना, जब वो जागृत होते हैं तो इस जन्म में आपको इस विद्या को, विद्या की सेवा करने का मौका मिलता है। आप कहीं कोर्स करके इस विद्या में महारत हासिल नहीं कर सकते। जब तक आपके पास्ट कर्मा, जब तक आपके जो पितर हैं, पूर्वज हैं, उनकी ब्लेसिंग ना हो। अब जो पितृ पूर्वज तो चले गए, आज की डेट में आपके माता पिता तो है ही है, माता पिता की ब्लेसिंग तो ले लो। और माता पिता को भी बोल रहा हूं, अपने बच्चों को कुछ नहीं दे सकते, ब्लेसिंग तो दे सकते हो सकता है आप बहुत अच्छी एजुकेशन ना दे पाओ, मगर क्या पता बच्चा अच्छा कर जाए। और हो सकता है आप अच्छी एजुकेशन दो और बच्चा अच्छा ना करे। मगर एक चीज जो आपकी कभी खाली नहीं जाएगी, वो है आपकी ब्लेसिंग। हमेशा अपने आप, अपने बच्चे के लिए, और हमेशा हमें अपने लिए पॉजिटिव ही सोचना है। कोई आपसे पूछे तो आप ये मत बोलो कि बुरा हाल चल रहा है, कि समय सही नहीं चल रहा। एक मैं छोटा सा ना एक पॉडकास्ट देख रहा था, मेरे सामने एक 2-4 दिन पहले आया, जिसके अंदर जो लल्लन टॉप न्यूज वाले हैं, वो एक एक्टर है, राज यादव, यादव है नाम, याद नहीं आ रहा, छोटे से कद का है। किसी को याद है एक्टर का नाम? छोटे से कद का है, यादव। मृणाल को पता है? क्या है मृणाल, बताना। राजपाल यादव। हाँ, राजपाल यादव। राजपाल यादव से उस एंकर ने पूछा कि जब आपका बुरा समय चल रहा था, तो जैसे वो इतना इतना बोला तो उसने उसको होल्ड कर दिया, बोला जी बुरा समय क्या होता है? उन्होंने बोला बुरा समय वो समय होता है जब आप कुछ खा ना सको, कुछ बोल ना सको, अपने हाथ पैर ना हिला सको, आप चल ना सको। अगर आप चल सकते हो, खा सकते हो, अपने हाथ पैर हिला सकते हो, अपनी फीलिंग को किसी को एक्सप्रेस कर सकते हो, आपके पैर चल रहे हैं, हाथ चल रहे हैं, तो आपका बुरा समय नहीं है। बुरा समय वो होता है जब ये इंसान करने के लायक ना रहे। और उससे बुरा समय ये होता है जब ये सब ठीक ठाक चलने के बाद भी हम हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं और वेट कर रहे हैं कि कहीं से कुछ आएगा और हम करेंगे। बुरा समय इंसान खुद लाता है, वो आता नहीं है। क्योंकि जब हम गफलत में, आलस में पड़ जाते हैं, तो बुरा समय ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो देखो, वो एक्टर है, हो सकता है उसकी स्क्रिप्ट हो, मगर उसने बात तो 100 पते की बोली है। फिर हम सब लोग ऐसे क्यों करते हैं अपने बच्चे, अपने लिए जब भी कुछ बात करते हैं कि
कि ये प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम सबके साथ चल रही है, कुछ अच्छा भी तो चल रहा होगा आपके साथ। तो आप नेगेटिव मत रहो, पॉजिटिव रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव थॉट। देखिए जो विश मैनिफेस्टेशन होती है, ये सब होते हैं, उसमें भी क्या होता है, हमारे को अपने थॉट प्रोसेस को ही करने को बोला जाता है, और कुछ भी चीज हम करते हैं उसके अंदर आपका नेगेटिव रहना बिल्कुल मना है। आप नेगेटिव नहीं रह सकते। अगर आप नेगेटिव रहोगे तो कुछ भी करके आप कुछ अच्छा अचीव नहीं कर सकते। आप दुनिया के कितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन उठा के देख लो, उनकी स्पीच उठा के देख लो, जो भी लोग अपनी स्पीच में नेगेटिव बोलते हैं, वो कभी भी एक ऐसी स्टेज पे नहीं पहुंच पाते जहां वो पहुंचना चाहते हैं। कुछ भी आप उठा के देख लो, दुनिया का नक्शा उठा के देख लो, जो पुराने चले गए हैं राजा महाराजा, उन किंग, उनको देख लो, नेगेटिव लोग कभी भी अपनी छाप नहीं छोड़ पाए। जो पॉजिटिव थे उन्हीं को आप जानते हो। आप गुरु नानक को जानते हो, कबीर को जानते हो, बुल्ले शाह को जानते हो। आप सिकंदर से ऊपर पोरस का नाम रखते हो, जबकि पोरस सिकंदर से हारा था, मगर पॉजिटिव था। तो मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आप सब लोग अपने आप को कम कम मत मांगो। हम सबके अंदर उस ईश्वर, उस परमात्मा का एक अंश है। तो जितनी पावर उसमें है, उतनी पावर आप में भी है, बस हमने जागृत नहीं की हुई है। क्यों? क्योंकि हम नेगेटिव हो गए हैं, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आ रही है हमारे में। हमने नेगेटिव नहीं होना है। और आप नेगेटिव नहीं रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, तो आपके जीवन में ड्रास्टिकली चेंज आएगा, चाहे आप किसी से कंसल्टेशन लो चाहे ना लो। आप किसी से कंसल्टेशन लेके उसकी पूरी रेमेडीज भी कर रहे हो, आपने नाम भी करवा लिया, अच्छा, मगर आप पॉजिटिव नहीं हो तो आपका कभी भी कुछ काम नहीं बनेगा। नेगेटिव नहीं रहना है, पॉजिटिव रहना है, ये बहुत जरूरी है। जो ये लोग, किसी गली के अंदर किसी ने बड़ी गाड़ी ले ली, तो दो लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं, पता नहीं कहां से पैसा कमा रहा है, इतना पैसा कहां से आ रहा है, नई गाड़ी ले ली, अभी कुछ समय पहले उसने घर लिया था, एक नंबर से तो ये नहीं होगा। तो क्या कर रहे हैं हम नेगेटिव और नेगेटिव सोच रहे हैं। वो ऊपर जो बैठा है उसको तो लैंग्वेज समझ नहीं आती, वो तो ये समझ रहा है कि इसको कार से, इसको इस पैसे से, ज्यादा पैसे से प्रॉब्लम है। तो क्या करेगा वो आपको नहीं देगा कि मेरा तो बच्चा, तो मेरा बच्चा ही ना, तो मैं इसे क्यों दूं, इसे प्रॉब्लम होती है। अब दूसरा का ले, उसको प्रॉब्लम है, मगर जब खुद आएगा तो प्रॉब्लम नहीं है ना उसको। मगर एनर्जी हम ऐसी छोड़ रहे हैं तो हमको प्रॉब्लम आएगी। एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ना इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता वर्ड्स में, मगर एनर्जी बहुत स्ट्रांगली काम करती है। जो लोग मुझसे कंसल्ट कर रहे हैं, आप देखो, जिस ग्रुप के अंदर आप हो उसके अंदर 400 लोग, 450 लोग हैं। कितने लोग जुड़ते हैं? कौन जुड़ता है? जिसकी एनर्जी कनेक्ट होती है। लोग, आप यूट्यूब के ऊपर लोगों को देखते हो, जो लोग मेरे स्टूडेंट बनते हैं, क्योंकि मेरी, मैं एडवर्टीजमेंट तो नहीं कर रहा हूं, जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं वो क्यों जुड़ रहे हैं? सिर्फ एनर्जी पे हो, और कुछ नहीं, सिर्फ एनर्जी के ऊपर। और मैं हमेशा बार बार यही बोलता हूं कि सबसे बड़ी चीज है, आप किसी भी कोर्स को, कुछ भी महंगे से महंगे कोर्स करके भी आप वो हासिल नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हो। आपको कोर्स गाइडेंस के साथ अपने पे काम करना जरूरी है, यानी को आपको अपनी एनर्जीज को अप करना जरूरी है। अगर आप अपनी एनर्जीज को अप नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। जब हम कंसल्टेशन करते हैं, जब हम किसी को गाइड करते हैं, तो हम अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट उसको दे रहे होते हैं। जब हम किसी का न्यूमरोस्कोप देखते हैं, किसी का हॉरोस्कोप देखते हैं, तो क्या होता है, उसकी नेगेटिविटी हम पे इम्पेक्ट कर सकती है, और ऐसा करती है। आप कितने लोगों को देख लेना, जिन्होंने जब जब उन्होंने कंसल्टेशन स्टार्ट करी, उनके जीवन में परेशानी, प्रॉब्लम आ गई, दिक्कत परेशानी आ गई। क्यों आ गई? अपनी एनर्जी को अप किया नहीं, और दूसरे की एनर्जी के अंदर हाथ डाल दिया, मतलब दूसरे के फटे में टांग डाल दिए, हाथ डाल दिया, तो प्रॉब्लम आएगी। तो ये जो विद्या है, ये विद्या भी एनर्जी बेस्ड ही है।
जब तक आपकी एनर्जी पॉजिटिव नहीं होगी ना, ना तो नंबर्स आपसे बात करेंगे ना प्लैनेट्स आपसे बात करेंगे। अगर कोर्स करके आप इस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं ना, तो डेली दिल्ली दिल्ली के अंदर 10,000 लोग आज की डेट में कोर्स कर रहे होंगे। सिर्फ दिल्ली दिल्ली की बात कर रहा हूं, और इंडिया में तो कितने लाखों लोग और हजारों लोग कोर्स करा रहे हैं। मगर आप देख लो कितने लोगों का नाम होता है, 15 20 10 का। किसका नाम होता है? जो अपने पे काम करता है। अपने पे काम करने का मतलब क्या होता है? अपनी एनर्जी को इनहेंस करता है। इससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो आप लोग अपनी एनर्जी पे काम करो, और अपने बच्चों के लिए तो कम से कम पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो। कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना, नेगेटिव नहीं बोलना कि मेरे बच्चे का तो ये नंबर है, या मेरे बच्चे की कुंडली में तो पहले घर में ये बैठा है, पहले घर का स्वामी छठे घर में बैठा है, आठवें में बैठा है। आप जितना मर्जी परेशान हो जाओगे, वो आठवें घर का स्वामी उठ के पहले घर में नहीं आएगा, वो वहीं रहेगा। आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ में 4 या 8 प्रोमिनेंट है, वो कभी 5 या 6 नहीं बनेगा, वही रहेगा। और आपके जीवन में जो भी समस्या परेशानी है, वो पॉजिटिव सोचने से दूर हो सकती है, नेगेटिव सोचने से कभी दूर नहीं होगी। मैसेज भी कर रहे हैं मुझको, तो वो ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं कि आप, कि हम बहुत परेशान है, हमारा बच्चा ये बच्चा वो है। मुझे समझ ही नहीं आया। मैं 7 8 दिन से इतना परेशान हो गया कि मैंने कहा ये, अब मैंने सोचा एक एक को समझाओ तो हो सकता है मेरी मेरी बात से किसी एक को भी समझ में आ जाए, क्योंकि यूट्यूब पे जाएगा तो कुछ लोगों को समझ में आ जाए कि एनर्जीज बहुत अच्छे से काम करती है, बहुत पॉजिटिव वे में काम करती है। आपने नेगेटिव नहीं होना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। किसी से आपने कुछ सीखा या किसी से आपसे कंसल्टेशन ली, अगर उस सामने वाले पर्सन की एनर्जी अच्छी नहीं है, तो आपको उससे सीखा या उससे कंसल्टेशन लिया हुआ काम ही नहीं आएगा। आपको बीच लगेगा, सेंट बीच में लग जाएगा कि पैसे खराब हो गए। तो आप लोग भी अपने एनर्जी पे काम करो, अपने पे काम करो, तभी आपको फायदा होगा। अगर आपको कहीं पे यूट्यूब में देख के, कहीं पे कुछ पढ़ के लगता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में या आपके नाम में या आपके न्यूमरोस्कोप में कुछ इशू है, हॉरोस्कोप में इशू है, तो नेगेटिव नहीं सोचना उसके बारे में। अगर आप नेगेटिव सोचोगे, तो वो मल्टीप्लाई होकर प्रॉब्लम करेगा आपको। आपने पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है। किसी की भी नो के नो ग्रह तो खराब नहीं हो सकते। कहते हैं अगर एक ग्रह भी ठीक हो, तो इंसान जीवन में कुछ कर पाता है। और अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ के अंदर, डेट ऑफ बर्थ में महीना भी होता है, साल भी होता है, जिस दिन पैदा वो भी होता है, कुछ तो ठीक होगा। अगर आप नेगेटिव होके कुछ कर रहे हो, तो आपको कभी उसका वो फल नहीं मिलेगा जो आप लेना चाहते हो। मेरा सिर्फ ये समझाने का मतलब है, नेगेटिव नहीं होना है आपने। नेगेटिव होके कुछ भी कर्म किया जाए, तो उसका वो रिजल्ट नहीं आता जो आ सकता है। आपने पॉजिटिव रहना है। चाहे कोई कर्म कर रहे हो, चाहे कुछ सीख रहे हो, चाहे कोई नई जॉब ट्राई कर रहे हो, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपने पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं है कि आंख बंद कर लेनी है। पॉजिटिव रह के उसके डू एंड डोंट्स को अच्छे से समझना है। मगर आपने नेगेटिव थॉट नहीं देना है कि मेरा यहाँ पे ये मुझसे नहीं होगा या ये प्रॉब्लम होगी। और ना ही आपने अपने बच्चों को ये वाली बात करनी। पॉजिटिव रहने की बहुत जरूरत है आज के समय में, क्योंकि नेगेटिविटी तो बहुत है। कहते हैं ना, वो जोक चलता है कि मैं तो, मेरे बारे में तो बुरा बोलने वाले बहुत लोग हैं, मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। वो कोई छोटा सा लाइन आती है, कभी कभी फेसबुक पे आ जाती है, कभी कभी तो बड़ी सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप एटलीस्ट अपने लिए, किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोलना आपने, ना नेगेटिव सोचना है, स्पेशली अपने लिए और अपने बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं। अगर आप किसी और के लिए भी नेगेटिव सोच रहे हो, तो समझ जाओ उसका भला कर रहे हो और अपना बुरा कर रहे हो। पहले ही हमारे सर के ऊपर इतनी बड़ी टोकरी लेके घूमते हैं हम, हमारे कर्मास की। हम किसी और की जब बुराई करते हैं, बुरा सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो उसके कर्मास भी हमारी टोकरी में आ जाते हैं। अब हमारे को वो भी उठाने पड़ते हैं। तो इसलिए बेटर है कि आप नेगेटिव मत बोलो, नेगेटिव मत सोचो। अगर आप नेगेटिव बोलोगे, नेगेटिव सोचोगे, तो आप ये लिखवा लो, हो सकता है कि कुछ समय के लिए या कोई इंस्टेंट आपके साथ कुछ अच्छा हो जाए, मगर अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे आपके साथ अच्छा नहीं घटने वाला।
अगर किसी ने अगर आपने किसी को हर्ट किया है, चाहे अपनी सोच में ही किया है, तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों तो आपको उसको फेस करना ही पड़ेगा। तो इसलिए बेटर यह है कि आप इस चीज का नियम बनाओ कि आपको नेगेटिव नहीं रहना, पॉजिटिव रहना है, और अपने पे काम जरूर करना है। कुछ समय उस परमात्मा के लिए जरूर निकालना है आपको। वैसे बोला जाता है 40 मिनट दिन के कम से कम उस ईश्वर को, उस अल्लाह को, उस वाहेगुरु को, उस जीसस को देने चाहिए। 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम। शाम नहीं दे सकते, सुबह दे दो। जरूर देने चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। अपने आप पे काम करो एटलीस्ट, अगर आप इस फील्ड में कुछ आगे करना चाहते हो। ये अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ परेशानियां हैं या कुछ स्ट्रगल है, तो उसको ओवरकम करने के लिए इससे अच्छी कोई रेमेडी नहीं है। किसी भी जीव को बिना सोचे समझे आप खाना दे सकते हो। उसके लिए कोई डे, किसी से पूछने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो हमेशा ही आपको फल देगा। चाहे चींटी को खाना दो, चाहे कुत्ते को दो, चाहे गाय को दो, किसी को भी दो, चाहे किसी इंसान को दो। उसके लिए कोई डे और कोई कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो हमेशा ही अच्छा रिजल्ट देगी। आप कभी भी किसी को कुछ खिला सकते हो, दे सकते हो। उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमें कोई डे चूज करना है। जब आपकी पॉकेट अलाउ करे, आप तब के तब कर सकते हो। किसी और की मदद करने के लिए कोई डे नहीं डिसाइडेड है। और किसी जीव को जिवाना यानी किसी को खिलाना, उससे अच्छी कोई ब्लेसिंग नहीं। तो आप सब लोग इस चीज को करो। हम लोग वैसे ही देखो, आप सबको पता है आज की डेट में 1000-1500 रुपए का तो दो लोग खाने जाए तो पिज्जा आ जाता है। तो किसी को हम खिलाने के लिए पिज्जा का रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर किसी को आप 30-40 रुपए की बार थाली मिलती है वो भी खिला दो, तो वो भी बहुत अच्छा है, बहुत भला होगा उसका। आप डेज मत देखो, आप दिन मत देखो। जो हमारे धर्म में नियम बने हुए हैं कि कुछ कहीं पे 40 दिन, किसी के 12 दिन, कहीं 9 दिन उपवास का, उसका उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो नियम है, उसको फॉलो करो। मगर आप किसी चीज को, आपके दिल में कभी भी कुछ अच्छा करने की नियत हो ना, आप उसी समय कर डालो। अगर आप सोचोगे मैं कल करूंगा, तो देखना ये मन है, ये ऐसे पलटी मारता है। अभी तो आपके 500 रुपए से हाथ निकल रहा था, मगर मन क्या करेगा, उसके वो 100 रुपए पे ले आएगा, 50 पे भी ला सकता है थोड़ी देर के बाद। तो जब आपके दिल में कुछ अच्छा करने का है, उसको इंस्टेंटली कर दो। आपका मन आए कि मेरे सिक्योरिटी गार्ड जो बिल्डिंग का है, उसको आज एक कोल्ड ड्रिंक देनी है, तो अभी दे दो। आपने सोचा ना शाम को दूंगा या कल दूंगी या दूंगा, आप नोटिस कर लेना, वो कल आएगा नहीं कभी। कोई रीजन, कोई मर्जी रीजन हो, आपके इंटेंशन की बात नहीं कर रहा, आप भूल गए या फिर दिल में चोर आ जाता है। अभी तो दिया था कुछ दिन पहले, तो अभी क्यों दे। ये सबके साथ होता है। तो इसलिए आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव थिंकिंग में, पॉजिटिव सोच में इतनी पावर है कि उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। क्योंकि मैं कोई संत नहीं हूं जो मैं आपको वर्ड्स को पिरो के बताऊं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूं, और मैं उसी तरह से आपको बता रहा हूं कि पॉजिटिव रहना बहुत अच्छा है। मैं जो भी कोई कोर्स कराता हूं, आप किसी और जगह से कोर्स खोलो, वो क्या बोलते हैं, हमारा पढ़ाया हुआ वो आगे नहीं पढ़ा सकते। मगर मेरा कोई स्टूडेंट बोल दे मैंने उसको बोला, मैं बोलता हूं जो मैंने आपको बोला है, जो सिखाया है, मेहनत करके, प्रैक्टिस करके औरों को सिखा सकते हो। अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं सिखाओगे, गलत गलतियां करोगे, तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। जितने मर्जी को सिखाओ, कोई दिक्कत, कोई कंपल्शन नहीं है। मगर पॉजिटिव रहो। मुझे उम्मीद है जो, ये कुछ लोगों के लिए नहीं था, ये सबके लिए था, मगर कुछ लोगों ने मुझे इंस्पायर किया ये सेशन रखने के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है जिन लोगों ने मुझे इंस्पायर किया था सेशन रखने के लिए, यानी कुछ फालतू की बातें मैसेज या कॉल में बोली थी, उनका उनका कंसर्न था अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, मगर वो अच्छा नहीं था। वो अल्टीमेटली नुकसान देगा उस बच्चे को, उनको खुद को। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और दोबारा ऐसी गलती नहीं करोगे। पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव सोचोगे, उससे अच्छा कुछ नहीं रहेगा। और आपके जीवन में भी मैं तो यही चाहूंगा कि हर तरह की खुशियां रहें आपके जीवन में। और
नेगेटिविटी से जितना ज्यादा दूर रहोगे उतना अच्छा रहेगा। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को ये भी समझाता हूँ, सिखाता हूँ, जिस पर्सन से आपको नेगेटिव थॉट आए, नेगेटिव वाइब्स आए, उसके साथ उसके कॉल उठाना बंद, ब्लॉक मारो उसको, उसके मैसेज के रिप्लाई नहीं करने। और मैं ये करता हूँ। नेगेटिव लोगों का एक या दो बार बात कर समझ में आता है वो नेगेटिव पर्सन है, ना उनके कॉल का रिप्लाई करना है, कुछ नहीं करना। क्योंकि मुझे समझ में आया था ये लोग नेगेटिव है, इन्होंने सिर्फ जहर ही उगलना है, वो गलत ही बोलना है, इतनी सारी प्रॉब्लम है उनके जीवन में। तो इसलिए नेगेटिव लोगों से दूर रहो। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो समझ में आती है, मगर जो लोग नेगेटिव होते हैं वो सिर्फ नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं, और उनके जो भी लोग उनके लिंक में आएंगे उन सबको प्रॉब्लम होती है। तो सबसे बड़ी रेमेडी है ये, नेगेटिविटी से दूर रहो, पॉजिटिव रहो, खुद के लिए अच्छा सोचो, अपने आसपास के लिए अच्छा सोचो, सबके लिए अच्छा सोचो, तो आपके साथ निश्चित ही अच्छा होगा। किसी एक छोटे से इंसिडेंट को पकड़ के मत बैठ जाओ कि ये इंसिडेंट से ये मेरे जीवन में बुरा हुआ है, इससे अब मैं कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा या बाहर नहीं आ पाऊंगा। आप उस ऊपर वाले का अंश हो, आप में इतनी पावर है कि आप उसको पा सकते हो। जब आप उसको पा सकते हो जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है, तो आपसे ज्यादा पावरफुल इस दुनिया में कोई नहीं। इंसान के जामे में हम पैदा हुए हैं, इंसान का हमें चोला मिला है, जन्म मिला है। तो इसका हमें थोड़ा सा, मेरे से काफी एज में बड़े लोग भी बैठे हैं यहाँ पर, मगर मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव सोचो, सिर्फ पॉजिटिविटी स्प्रेड करो। तो उससे आपका भी भला होगा, आपके साथ जो कनेक्ट होंगे उनका भी भला होगा, और जिनसे आप बहुत कनेक्टेड हो इमोशनली उनका भी भला हो। क्योंकि अब जब आप पॉजिटिव होगे तो उनके लिए पॉजिटिव सोचोगे, और जब आप पॉजिटिव सोचोगे, वो किसी भाषा को नहीं जानता, वो से उसको पता लगेगा कि मंजू जी, राकेश जी, संतोष जी, जो नाम ले रहा हूं कुछ लोगों के, ये पॉजिटिव सोच रहे हैं इस पर्सन के लिए, इसको पॉजिटिविटी दो। नेगेटिव नहीं होना, नेगेटिविटी प्रॉब्लम डाले। कोई छोटा सा ही सेशन था, ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, सब लोग सो, तो सबने ऑफिस जाना है, काम पे जाना है। निशा जी कुछ कहना चाहती हैं आप? मैं किसी की क्वेश्चन नहीं लूंगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं है ये। हेलो सर, ओम साई राम। ओम सर राम जी। सर, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। आपसे बात भी हुई थी 2 दिन पहले। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी, वेलकम जी। सर, आपने अभी एनर्जी के बारे में बात करी थी कि पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव थिंकिंग करनी है। तो सर, यहाँ पे ना एक इशू है मेरे साथ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि मैं जब भी कभी मतलब इस तरफ जाती हूँ कि मुझे पॉजिटिव रहना है, ऑल्दो कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, तो मेरे साथ हमेशा उल्टा हो जाता है, नेगेटिव चीजें हो जाती हैं। ये चीजें क्यों होती हैं? देखिए, मैं ना मेरी क्लास में एक ना एग्जांपल देता हूँ। चार लोग हैं, चार लोग हैं। जो पहला पर्सन है वो 1 साल से नहीं नहाया। जो दूसरा पर्सन है वो 7 महीने से नहीं नहाया। जो तीसरा पर्सन है वो 2 महीने से नहीं नहाया। जो चौथा पर्सन है वो 1 महीने से नहीं नहाया। अब उन चारों को अलग अलग बाथरूम में एक बाल्टी पानी और एक सोप दे के भेजा जाता है नहाने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि एक सोप और एक बाल्टी से वो 1 साल पूरा, जिसने 1 साल से नहीं नहाया है, वो भी उतना साफ होके आ जाएगा जो 1 महीने वाला होके आएगा? नहीं सर। बस, इसका मतलब क्या है? आपको ज्यादा एफर्ट करने हैं, क्योंकि आपके ऊपर जो मैल जमी है ना आपके कर्मास की, वो मोटी है। वो आप सोच रहे हो कि एक या दो बार रगड़ के साफ हो जाएगी, नहीं होगी। जब तिब्बत के अंदर, जब तिब्बतियन जो मॉन्ट होते हैं ना, जो संत, जो रेड कपड़े पहन के पहले संत बनते हैं, वहां पर ना एक तिब्बतियन टेक्निक होती है। वो क्या करते हैं, जिसको भी जो दीक्षा लेने आता है, जो साधु बनने आता है ना, उसको एक काम करने को बोलते हैं। वो एक ना चीनी के दो बर्तन लेते हैं व्हाइट कलर के, एक के अंदर रेड ब्लैक पत्थर और एक के अंदर व्हाइट पत्थर भर के देते हैं, और बोलते हैं कि आपने सुबह रोज आधा घंटा बैठ कर ध्यान लगाना है,
और अगर आपके जीव आपको उस बैठे बैठे में बुरा विचार आए तो एक ब्लैक पत्थर निकाल के बाहर रख लेना है, और एक अगर अच्छा है तो व्हाइट व्हाइट पत्थर निकाल के करना है। और जब तक आपके ब्लैक पत्थर निकलने बंद ना हो जाए, बुरे विचार आने बंद ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस करना है। तो कोई तो 6 महीने में इसको अचीव कर लेता है, कोई को सालों साल लग जाते हैं, बुजुर्ग हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है, मगर उसको लाल वस्त्र धारण करने को नहीं मिलते। क्यों? हमको तो लग रहा है ना कि हमारे 4 महीने 6 महीने का कर्म है, मगर हो हम्म। सकता है हम पता नहीं कितने जन्मों के कर्म लेके आए हैं। कितनी मोटी परत है हमें खुद नहीं पता। आप देखो ना, कोई एक रेमेडी 10 दिन करता है, रिजल्ट मिल जाता है, और कोई उसी रेमेडी को 2 साल से कर रहा है और रिजल्ट नहीं मिला। तो वही फर्क है। बिल्कुल। आपको लगता है कि 3 या 4 बार में, आपको ये समझ जाना चाहिए आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं, ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं, तभी रिजल्ट आएगा। आप समझ जाओ कि आसानी से आपका काम नहीं होने वाला। वही वाली बात है कि मैल ज्यादा है, मैल थैंक यू। ज्यादा है, तो एक बाल्टी पानी से और एक साबुन से एक दिन में नहीं धुलेगी। आपको कंटिन्यूसली बार बार अपने आप को साफ करना पड़ेगा, मगर एक दिन साफ जरूर होगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, लास्ट क्लास 2 क्लास पहले भी मैंने बोली थी। जब हमारे घर में कोई खास मेंबर आता है, कोई खास गेस्ट आने लगता है, तो हम क्या करते हैं, सब लोग अपने घर को साफ सुथरा करते हैं। किसके लिए? कि एक हमारा खास मेहमान आ रहा है, उसको सब कुछ साफ सुथरा दिखे, उसको कुछ गंदगी ना दिखे। तो अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में खुशियां आए और वो लंबे समय तक रहें, उसके लिए आपको आपके अंदर से भी सफाई करनी होगी, क्योंकि गंदगी तो खुशियों को पसंद नहीं है। क्योंकि खुशियां कौन लेके आता है? परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह। तो आपको लगता है कि ईश्वर, अल्लाह, परमात्मा उस गंदगी में बैठ जाएगा जहां पे आपका मेहमान नहीं बैठ सकता? तो फिर अगर आप चाहते हो जीवन में कुछ करना, तो अपने अंदर की मैल को साफ करो। और मैल कभी कभी किसी को 72 साल लग जाते हैं, और कभी कभी किसी को 72 घंटे में भी साफ हो जाती है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत इजी है, हमें पता ही नहीं कितने पाप करके आए हैं या कितने कर रहे हैं, मगर इस जन्म में आपने क्या किया है, कब कब, वो आपको याद है, मगर पिछला थोड़ी हमें पता है। क्योंकि ये कोई एक 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 सीरीज थोड़ी, हम पता नहीं कितनी सीरीज खेल के आ चुके हैं, T20 की, वनडे की, खेलते जा रहे हैं, आगे पता नहीं कितनी और खेलनी। तो इसलिए पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। मगर मैं बता रहा हूं, बुरे से बुरे प्लानेट हो, बुरे से बुरे नंबर्स हो, जिनको आप बुरा बोलते हो, मगर मेरे हिसाब से कोई नंबर अच्छा बुरा नहीं है। मैं 9 4 का कॉम्बिनेशन हूं, नेगेटिव। मगर आप अगर अपने नंबर्स के पॉजिटिव ट्रेड्स को अडॉप्ट करते हो, पॉजिटिव ट्रेड से काम करते हो, तो मजाल है आपको कुछ गलत आपके साथ गलत हो। कुछ ना कुछ अच्छा बुरा सबके साथ जीवन में लगा ही रहता है ना, उसके लिए नंबर्स को दोष देना रिक्वायरमेंट गलत नहीं, गलत है। उसके लिए आपको अपने आप को अपने अंदर झांक के देखना है कि आपने कब कहाँ क्या गलत किया है, जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम आई है। नंबर्स को मत देखो। जी तांबे जी। जी। Uh, yes, thank you. सर थैंक यू सर। एक्चुअली आई वुड कंसीडर ये ना, ये जो मैंने जो आपका लेक्चर नहीं अटेंड किया, लेकिन है ना, दिस इज आई हैव अटेंडेड अ ब्लेसिंग ऑफ दिस, आई वुड से 12 साल का जो रहेगा। ओके, 12 साल को डिकेड बोलते हैं, डिकेड 10 साल को बोलते हैं। तो आई एम टेलिंग यू कि ये डिकेड का मेरे लिए एक ब्लेसिंग है ना, दिस इज नॉट जस्ट अ मैसेज, है ना। हम लोगों को काफी चीजें पता रहती है सर, कि निगेटिव नहीं रहना या पॉजिटिव सोचना, लेकिन हमेशा है ना उसमें धूल आ जाती है, धूल आ जाती है। और वो जैसे अभी मैडम पाकिस्तान से बात कर रही थी, है ना, इट वॉज रियली वेरी एप्ट। आई एम सो एनर्जाइज्ड, आई एम सो एनकरेज। आपने एकदम सही टॉपिक को टच किया, एंड आई एम रियली सेइंग कि जितने भी लोग यहाँ पे बैठ के अटेंड किया रहेगा, दे आर ऑल्सो पॉजिटिवली मोटिवेटेड। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल अदर माई फ्रेंड्स कि ये मैसेज को, ये यूट्यूब, ये जो भी वीडियो है,
उसको इतना ज्यादा फैलाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे माइंड में सिर्फ निगेटिविटी ज्यादा है सर, पॉजिटिविटी कुछ नहीं है। ओके। और ये पॉजिटिव निगेटिविटी इवन अपने फैमिली मेंबर के बारे में रहती है सर। बिल्कुल रहती है। ये जो मुझे थॉट यू आर आया टॉकिंग अबाउट है, योर सन डॉटर, अपने खुद के लिए सर नेगेटिविटी रहती है आदमी के ये जो मुझे माइंड में। थॉट आया है, ये पिछले 7 दिन का रिजल्ट है। जो जो मुझे पैसे देके कंसल्टेशन ले रहे हैं उनके लिए, उनसे उनसे मैं इंस्पायर हुआ हूँ। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली हैं अपने बच्चे के बारे में, लिख के बोल के। मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं, इतना इतना नेगेटिव सोचते हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि हम कंसर्न है, पर कंसर्न आप किसी से अगर आपका कोई, भगवान ना करे, अगर कोई आपका फैमिली मेंबर बीमार है, तो कंसर्न होने से आप उसका अच्छा सोचोगे कि बुरा सोचोगे? और बीमार सोचोगे कि ये सोचोगे जल्दी ठीक हो जाए? तो आप क्या कर रहे हो, कंसल्टेशन के समय में उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हो कि हम कंसर्न है, मगर आप कंसर्न नहीं हो, आप नेगेटिव हो। आप गलत सोच रहे हो। आप पता नहीं कहाँ पे कौन से ऐसे वीडियो देखते हो, आप कौन से ऐसे यूट्यूब देखते हो, कहाँ से सीखते हो कि हर नंबर खराब है और ये प्लानेट ये खराब है। ये इतना आसान नहीं है। वो कोई नंबर अच्छा कोई नंबर बुरा नहीं होता। आपके कर्म खराब हो सकते हैं, हमारा समय खराब हो सकता है, हमने उन नंबर्स को नेगेटिव काम पे लगा दिया हो, ये हो सकता है। नंबर का कसूर नहीं है। तो कुछ भी आप करो, पॉजिटिव वे में करो। आप 10वें फ्लोर पे नहीं पहुंचोगे, दूसरे तीसरे फ्लोर पे तो पहुंच ही जाओगे, ऊंचा ऊपर जरूर जाओगे। कुछ ना कुछ अचीव जरूर करो। राइट सर, मैंने आपको 2 महीने से देखा है सर, यू आर अ वेरी स्ट्रिक्ट प्रोफेसर और स्ट्रिक्ट मास्टर। ओके। लेकिन आज मैंने देखा कि यू आर गिविंग ब्लेसिंग्स टू मेनी ऑफ अस। ओके। आपका जो नॉलेज है, नॉलेज तो है, आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, और कम समय में आपने अच्छा नॉलेज लिया, ग्रेट नॉलेज लिया है। मैं लेकिन आप है ना, लोगों की भलाई के लिए बहुत कुछ करते हो सर। आई एम रियली वेरी हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड टू कंसिडर यू। मैं आपको स्टूडेंट हूँ, आई एम रियली ब्लेस्ड फॉर दैट सर, आई एम रियली ये थैंकफुल टू डिवाइन एनर्जीज। देखिए क्या होता है तांबे जी, मैं ना एक बात हमेशा बोलता हूँ कि जिसके अंदर साफ सफाई ज्यादा है ना, उसको दूसरे वाला भी साफ सफाई दिखता है। तो आप जो ये मेरे लिए शब्द बोल रहे हो ना, ये दर्शाता है कि आप एक प्योर सोल। आप भले ही, मुझे पता पता नहीं मैं कितने पाप करके बैठा हूं, पर मेरी कोशिश सिर्फ यही होती है कि इम्प्रूवमेंट की तरफ चला जाए। जो हो गया है उसको मैं नहीं बदल सकता, मगर मैं ये कोशिश कर सकता हूं कि अब जो मेरे स्टेप हों वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर हो, और उससे किसी एक का भी भला हो, और उस जिस एक का भला हो वो आगे किसी एक का भला करे। तो ऐसे करके पॉजिटिविटी आगे हम स्प्रेड करें, और लोगों के अंदर ये जागरूकता लाएं कि ये अंधविश्वास में मत पड़ो। थैंक यू सो मच। मैं पॉजिटिव। और एक बोलना चाहता हूँ, अभी जो पाकिस्तान के मेरे एक सिस्टर ने बात किया था ना, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड लेसन फॉर एंटायर ग्रुप एंड एंटायर कम्युनिटी। उन्होंने एक बहुत अच्छा। आवाज नहीं आ रही आपकी तांबे जी। कोई हमारा मेंबर जो थोड़ा, कोई अपना थॉट शेयर करना चाहता हो 1 या 2 मिनट का, तो वो कर सकता है, मगर 1 या 2 मिनट का, क्योंकि हम इसको 5-10 मिनट के अंदर क्लोज करेंगे। कोई भी अपना थॉट शेयर करना चाहता है, कुछ ऐड ऑन करना चाहता है, तो वेलकम है बोलने के लिए। हैंड रेज कर दे, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। कोई है बोलना चाहता है कुछ? खुशबू, बोलिए खुशबू। सर आपके ये मतलब आई वाज काइंड ऑफ कंसर्न कि कॉल किस बारे में है, बिकॉज आपने मेंशन भी नहीं किया था, बट इट्स अ ग्रेट थिंग कि आपने मेंशन नहीं किया, बिकॉज क्यूरियोसिटी हम लोगों की मेंटेन रही कि व्हाट्स हैपनिंग इन दिस कॉल। एंड बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने ये डिस्कस किया है, बिकॉज दिस इज ट्रू। हम लोग सब बोलते तो बहुत हैं कि पॉजिटिव रहना है, बट कितना हम कर पाते हैं या कितना सीरियसली उस चीज की तरफ बढ़ते हैं वो बहुत मैटर करता है। तो आई थिंक यहाँ पे ये कॉल, मतलब दिस रियली वाज अ वेरी गुड टाइमिंग, बिकॉज लोगों की सबकी लाइफ में ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स तो हैं ही। सबके हैं, हर हाँ, किसी के, इंक्लूडिंग मी, हर सबके। हाँ, हर तरह की प्रॉब्लम्स हैं। किसी के बच्चे की प्रॉब्लम है, किसी के करियर की है, किसी की हेल्थ की है, किसी की रिश्तेदारी की है। बट आई थिंक दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रॉब्लम सबकी है, बट हाउ वी आर
looking at it, how we're talking about it to ourselves also, not just like as a mentor to you, जो आपको कंसल्ट करने आ रहे हैं या हम अगर कुछ डिस्कस कर रहे हैं, नॉट जस्ट दैट वे, हम अपने आप से ही वो किस तरह से वो कॉन्वर्सेशन में क्या शब्द यूज कर रहे हैं, क्या, क्योंकि ये हर शब्द बहुत की इंपॉर्टेंट है, एनर्जी है, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस वाज अ वेरी गुड कॉल दैट वे, एंड आई एम ग्लैड कि आपने वो नहीं बताया कि आप क्या डिस्कस करने वाले। चलो थैंक्स। ठीक जी। मंजू जैन जी। जी सर, थैंक यू सर फॉर दिस मोटिवेशनल सेशन। आप आप दोबारा से म्यूट हो गए, जी बोलिए। सर। बोलिए। बोलिए मंजू जी। हाँ जी सर, बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने इतना अच्छा सेशन लिया, काफी अच्छा मोटिवेशन मिला है। तो आगे से कभी ऐसी नेगेटिविटी से हम दूर रहने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे सर। बहुत जी ही अच्छा रहा आज कोशिश, का सेशन। कोशिश थैंक यू करोगे सो ना मच। तो जरूर, आज नहीं कल, कल नहीं, कल नहीं परसों सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, स्पेशली जी सर, थैंक अपने यू लिए वेरी और मच। अपने बच्चों के लिए तो हमें पॉजिटिव ही रहना है, पॉजिटिव ही सोचना है। चाहते तो पॉजिटिविटी ही है सर, पर बट बोलने का तरीका, लिखने का तरीका नेगेटिव है ना। कभी पढ़ना अपने मैसेज। जी देखिए सर। मेरा कंसर्न थोड़ी था, मैं क्यों ये वाला मैं सेशन लूं, मुझे क्यों अपना 1 घंटा खराब करना है। जी मगर सर। ये बहुत लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना नेगेटिव, हम नेगेटिव इतना क्यों सोचते हैं, ये बिल्कुल सही बात नहीं। अपने परिवार, अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में बात करने के लिए हम कंसर्न दिखाते दिखाते नेगेटिव बोलते हैं। और हाँ जी सर। वो कहीं ना कहीं एनर्जीज आप भेज रहे हो यूनिवर्स को, तो वहां से तो यही रिटर्न होके आएगा। यूनिवर्स वो बैंक है जहां पर आपका दिया हुआ इंटरेस्ट के साथ वापस आता है, और आप देख लो क्या दे रहे हो। ठीक है जी। मनीषा जी आप बताइए। Yes, sir. First of all, thank you so much, sir, for great knowledge. एक सर मैं जैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि हम जैसे ये आपने जो सेशन लिया कि पॉजिटिव सोचना है एंड ऑल, हम ये चीजें बहुत बार अपनी लाइफ में सुनते हैं, हर जगह देखते हैं, बट हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। इम्प्लीमेंट ना करने के रीजंस, वो रीजंस नहीं ढूंढ पाते हैं कि हम इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे। उसका फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपने एग्जांपल दिया कि जो नेगेटिव है, बहुत नेगेटिविटी दे रहा है, उसको अपनी लाइफ से आप स्पेस मेंटेन कर लो। क्योंकि आप चाहे बिल्कुल। मन में सोच लिया है कि पॉजिटिव होना, पॉजिटिव आप कैसे करोगे जब उनकी ऑरा में रहोगे। वो मतलब नॉन स्टॉप आपको इतनी नेगेटिविटी दे रहे हैं, आप चाह के भी उस ग्रुप में से निकल नहीं पाओगे। आपको पहले वो स्पेस तो मेंटेन करना पड़ेगा। ये आपका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, क्योंकि हम उस किसी भी चीज को वर्क करने के लिए उसके फैक्ट्स पे काम करना पड़ता है। सिर्फ एक बोलने से कि भी हाँ पॉजिटिव रहना लेकिन पॉजिटिव रहने की रीजन, आपके नेगेटिव रहने की रीजन क्या है? आपकी लाइफ में नेगेटिव रहने के डेफिनेटली कोई रीजन है, तभी आपके माइंड में 24 घंटे सोते वक्त, मेरा एक टाइम ऐसा था कि जो कुछ लोगों ने नेगेटिविटी इतनी दी कि वो मेरे ब्रेन में नॉन स्टॉप चलती रहती, इवन नींद में भी। अगर मैं 5 बजे भी उठी हूँ, 6 बजे भी उठी हूँ, तो नॉन स्टॉप वो नेगेटिविटी इतनी चलती रहती थी, क्योंकि उन्होंने इतना नॉन स्टॉप ही नेगेटिविटी आपको दी है। अगर आप उन इंसान से दूर रहोगे तो धीरे 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 आप उनकी ओरा, उनकी वाइब्रेशंस, उनकी एनर्जीज अपनी लाइफ से निकाल पाओगे। तो बिल्कुल। मेरा तो यही आपका थैंक यू सो मच कि यही सबका है कि भाई आप उन फैक्ट्स पे काम करो कि आप नेगेटिव क्यों हो, और उस बिल्कुल। धीरे धीरे उस चीज को सॉल्यूशन पे आओ। हमने ना इसको नाम दिया है कंसर्न, हम बहुत कंसर्न है इससे। इस वजह से हमको ये नहीं समझ में आ रहा, हमारी थॉट नेगेटिव हो गई है, वो हमें नेगेटिव बना रही है। जिसको हमने नाम दिया, हम उससे कंसर्न है। हम अपने बच्चे की हेल्थ के लिए कंसर्न है, हम अपने पति की फ्यूचर के लिए कंसर्न है, अपनी शादी के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, किसी भी चीज के लिए कंसर्न है, इसलिए बुरा सोच रहे हैं। भाई अच्छा अच्छा सोच के तो कंसर्न हो सकते हो आप क्यों राइट सर। सोचते हो कि बुरा बुरा सोच के कंसर्न हो, आप कंसर्न शो करोगे। तो सिर्फ हमारे ऊपर बात है, धीरे धीरे ट्राई किया जाए तो हम इसको कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तो ना आप किसी की खुशी में खुश होना शुरू सीखो। किसी ने गाड़ी ली, किसी ने कुछ लिया, कुछ भी अचीवमेंट करे उसमें खुश होना सीखो। इसीलिए मैं हमेशा अपने हर स्टूडेंट को बोलता हूं कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस पर प्रैक्टिस करो और दुनिया को सिखाओ। मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है, मेरा कोई इस पे कॉपीराइट नहीं है।
मैं भी सीख के ही कर रहा हूँ, मैं भी सीख के कर रहा हूँ। और मैं जो आपको उसके अंदर भी ट्रिक्स देता हूँ, मैं ये बोलता हूँ उसको यूट्यूब पे मत बांटो, क्योंकि मैं भी यूट्यूब पे वो ट्रिक्स नहीं बांटता। हाँ, अपने जिनसे पैसे ले रहे हो उन्हें सिखाओ स्टूडेंट्स को, उसके लिए ही है वो। आप अपने कंसल्टेशन में उन ट्रिक्स को यूज करो, क्योंकि हम ट्रिक्स थोड़ी सिखा सकते हैं, जो स्पेसिफिक ट्रिक्स होती हैं वो तो सिर्फ मैं आप स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। तो आपको भी मैं बोलता हूँ, मैंने यूट्यूब पे बोला ना आप यूट्यूब पे बोलो, मगर कुछ भी करने से पहले अपने पे काम करो, उस सब्जेक्ट पे काम करो, और पॉलिश कर लो अपने आप को उसके बाद। क्योंकि आपके किसी एक का नुकसान करते ही आप दोबारा उसको काम करने के लायक नहीं रहोगे। इसलिए मेहनत करो अपने पे, उसके बाद करो, वो बहुत अच्छा रहेगा। खुशबू, दोबारा हैंड रेस किया आपने, सर एक बोलो। चीज 2 मिनट लूंगी, बट मैं कुछ एक पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ चीज शेयर भी करना चाहती थी विच माइट कंट्रीब्यूट टू द कॉन्वर्सेशन। ये जो हम नेगेटिव पॉजिटिव की जो बात भी करते हैं, कि वी हैव टू आल्सो रियलाइज कि नेगेटिव पॉजिटिव भी ना बहुत हमने सोसाइटी के कॉन्सेप्ट्स की वजह से डिसाइड कर लिया क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। लाइक रिसेंटली मेरी मदर से एक कॉन्वर्सेशन हो रही थी, किसी कुछ कुछ सिचुएशन है घर की, हमारे कुछ डायनामिक्स हैं, तो उसकी वजह से मेरी मम्मा ने कुछ बोला कि हमारे घर के जो हालात हैं उस मतलब कुछ नेगेटिव सेंस में कि हमारे घर के हालात खराब है। एंड मुझे थोड़ा वो चीज बग कर गई कि क्या मतलब हमारे घर के हालात खराब है। मैंने कहा मेरे घर के हालात बहुत एस्पेक्ट्स में बहुत और घरों के हालात से बहुत बेटर हैं, कि एटलीस्ट हम अब्यूजिव एनवायरनमेंट में नहीं रहते हैं, चाहे फाइनेंशियली थोड़ा औरों के कंपैरिजन में। लाइक मे बी शी वाज कंपेयरिंग विद हर उनके जो आसपास की सोसाइटी है। तो एंड आई वाज लाइक, मैंने कहा मैंने ऐसे ऐसे लोगों की फैमिलीज मतलब के हालात देख रखे हैं कि विद इन द फैमिलीज वायलेंस चल रहा है, अब्यूज चल रहा है, हर तरह की चीज चल रही है, बच्चों के सामने तक चल रही है। तो मैंने मम्मा को यही बोला कि आप ये नहीं देख रहे हो कि हमारे हालात बहुत बेटर हैं औरों से, तो ये उल्टी तरीके से देखना बंद करो। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स हम जो पर्सपेक्टिव भी जो ले रहे हैं कि क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, हमने कहाँ से वो पर्सपेक्टिव लिया है, चाहे हम अपने बच्चे के लिए ले रहे हैं, चाहे अपने काम के लिए ले रहे हैं, चाहे घर के पीस के बारे में ले रहे हैं। तो आई थिंक वी शुड ऑल्सो स्टार्ट लुकिंग एट दैट कि हम कहाँ से वो नेगेटिव या पॉजिटिव का जो पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी हम कहाँ किस स्टैंडर्ड किस चीज को स्टैंडर्ड मान के हम वो बाय कर रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने आपको हमेशा ही बोला क्लास में भी कि सबके लिए सक्सेस का या किसी तकलीफ का, किसी दुख का अलग अलग पैरामीटर है। किसी के लिए रिलेशनशिप सक्सेस है, किसी के लिए पैसा सक्सेस है, किसी के लिए किसी चीज से ज्यादा बड़ा, किसी के लिए किसी भी 10 रुपए खो जाना या फोन खो जाना उससे बड़ा कोई दुख नहीं है। तो किसी को जीवन में सब कुछ खो के बैठा है, वो फिर भी जीवन जी रहा है। तो सब लोगों का अलग अलग है। सिर्फ लास्ट ले रहे हैं हम अभी हैंड रेस हनुमान प्रसाद जी का, उसके बाद क्लोज करेंगे, क्योंकि इसे लंबा सेशन नहीं करना था। जी हनुमान जी बोलिए, हनुमान प्रसाद जी अनम्यूट कीजिए हनुमान जी अपने आप को। हाँ जी सर, प्रणाम। जी प्रणाम जी। हाँ जी सर, मैं मेरा नाम हनुमान है, मैं दुबई में ही हूँ। और क्योंकि पिछले 10-11 साल से हूँ मैं, स्टार्टिंग में यहाँ पे जॉब था। तो जहाँ तक आपकी बात है पॉजिटिव निगेटिव वाली, वो आपकी बात सही है। बट हम पॉजिटिव हमें पता है और रहते भी हैं, बट एक लिमिट होता है। जब आपके साथ चीजें ज्यादा होती हैं तो कहीं ना कहीं माइंड चला जाता है, हो सकता है ये काम नहीं हो। फिर भी हम सोचते हैं कि चलो तो पॉजिटिव वापस रहना खींच ही के है। उसको वापस खींच के ले आओ। जी। देखिए आपका बच्चा, आप ना, आपके बच्चा घर में आग जल रही है, हम्म। आपका बच्चा बार बार हाथ लेके जा रहा है, तो आप क्या हम्म। करोगे? 10 बार उसका हाथ मना रोकोगे, कोई बात बोलोगे जल जाए? नहीं नहीं, हर बार मना करेंगे। हर बार मना करें? तो ऐसे हमने यहाँ पे करना है। जब जब हम नेगेटिविटी की तरफ जाए, हमने अपने मन को वापस खींचना है। और कितनी बार खींचना है? बार बार खींचना है। इसकी कोई लिमिट नहीं। आप जी। कभी नहीं चाहेंगे कि आप अपने बच्चे को 100 बार रोकें किसी गलत काम के लिए और 101 बार बोलें तू नहीं रुक रहा कर ले। यही नहीं चीज बोलेंगे। हमारा मन है, यही हम हैं। जी। कितनी तो बार हम। जाए, जितनी मर्जी बार जाए, हमें हर बार अपने आप को वापस लाना है। जब हम अपने आप को बार जब आप उस बच्चे को बार बार मना करोगे ना, तो उस बच्चे को समझ में आएगा कि शायद हम्म। यहाँ पे हाथ लगाने से कुछ गड़बड़ है। उसके बाद उसको वो हाथ डालने को बिल्कुल खुद ही मन मना। नहीं करेगा, हट जाएगा। वही चीज हाँ। हमारे अंदर है। तो इसका कोई कोई टाइम लिमिट, कोई स्पैम नहीं है, कोई लिमिट सेट नहीं है कि 100 बार करोगे।
जितना जब जब आपका नेगेटिविटी की तरफ जाओ, हर कोई जाता है, मैं भी जाता हूं, पर हमको वहां से वापस घूम के आ जाना है। कितनी बार आना है, कोई काउंटिंग नहीं है, जी। क्योंकि हम जिस युग में रह रहे हैं वहां पर ये काम बार बार करना पड़ेगा, तो जाके इसका रिजल्ट आए। ये पुराना हम्म। जमाना नहीं रहा है, ये कलयुग है। तो यहाँ पे आपको बार बार करना पड़ेगा। आपके जवाब को मैंने एग्जाम्पल के साथ दिया है, तो मैं उम्मीद जी। करता हूँ कि जैसे आप नहीं चाहते आपके किसी अपने के साथ बुरा हो, आप किसी जी। अपने को बार बार किसी चीज को गलत करते देखोगे तो बार बार टोकोगे। कोई लिमिट नहीं है कि मैं तेरे को 50 बार, जैसे कृष्ण ने बोला था कि 100 बार तेरे को, शिशुपाल को तेरे 100 झूठ गुनाह माफ है, 101 में मेरे को मार दूंगा, सिर हम्म। काट दिया था। मगर यहाँ वो द्वापर युग था, ये कलयुग है। करिए। तो हम्म। यहाँ पर तो हमें बार बार वापस आना है। जी। एक चीज और है कि हम यहाँ पे हैं, जॉब कर रहे थे, उसके बाद हमने बिजनेस स्टार्ट किया, अच्छा चल रहा था। उसके बीच में कोरोना के बाद में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। कोरोना के बाद में स्टार्ट किया, बिजनेस चल रहा था। फिर ऐसा कुछ हुआ कि हमारा बिजनेस भी बंद हो गया, कंपनी में सैलरी लोग देने के लिए नहीं, पैसे थे, और ऑफिस का रेंट का बहुत मुश्किल हो गया था। फिर हमारी कंपनी बंद हो गई, फिर से हम रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो प्रॉपर हम आपसे एक कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, जो भी सारी चीजें वो हम तो स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर क्या क्या करना है, कैसे एक सही वे में चलेंगे। जब हम नहीं पता था ये सब चीजें, तब ऐसे ही चल रहे थे, कुछ भी मोबाइल नंबर कहीं भी फोन करो, कुछ भी कोई मतलब नहीं होता किस दिशा में क्या करना है, सारी चीजें कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी हम न्यूमरोलॉजी साइंस को अभी हम मानने लगे हैं, थोड़ा समझते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग नेम, जो नेम होता है, सारी चीजें उसको करने के लिए क्या। आपको आपकी कुंडली पता है? कुंडली देखी हुई है आपने अपनी खुद की? नहीं, कुंडली नहीं दिखाई। चार्ट, टाइम पता है आपको? कुंडली का टाइम नहीं पता ना कुछ। टाइम नहीं पता है? जी। किस चीज का काम करते थे आप? हम ट्रेवल और टूरिज्म का काम है। टूर्स एंड ट्रैवल का काम करते थे। जी। देखिए, आपका नाम ये बताता है कि कभी जो जब जब आप इमोशनल होकर डिसीजन लोगे ना, वो आपको नुकसान देंगे। हम्म। इमोशन के ऊपर काम नहीं करना आपने, इमोशनल जी। डिसीजन नहीं लेने। मतलब किसी हम्म। पर ट्रस्ट करके कोई काम कर देना है तो वो आपको हाँ। सूट नहीं करेगा। ट्रस्ट ट्रस्ट हमने किया, और सब लोग हम लोग हमारे साथ वो चीटिंग नहीं करके करना। पैसे खा। आपका नाम जो ये बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि ट्रस्ट करोगे तो नुकसान होगा, ट्रस्ट नहीं जी। करना। मतलब यहाँ पे जी। थोड़ा सा राहु का आपके अंदर, मतलब बहुत सॉफ्ट रहे अपने काम में, जिस वजह से प्रॉब्लम आ गई आपको थोड़ा सा। स्टिक है वहाँ। हाँ, हाँ। आपका जो नाम है ना वो चंद्रमा वाला नाम है। जी। चंद्रमा को सक्सेस में प्रॉब्लम आती है। तो आपको हम्म। चाहिए मार्स, राहु, शनि, हम्म। जो अपनी बात को अडिग होके बोले, हाँ जी। अड़ जाए, मतलब बोले पहले पैसा फिर काम। हाँ, ये सब रिटर्न चीजें करो, तो। रिटर्न में करो तो काम। ऐसे नहीं कि आप किसी ने बोला कि हाँ ये हो जाएगा, मैंने बोल दिया, हम्म। मेरी जुबान है और आपने उस पर काम कर लिया। जुबान पे बिजनेस नहीं चलते। जी। जी। हाँ। तो वो गलती है, वो नाम बता रहा है, आपका नाम क्या लेके बैठे हो, इस वजह से प्रॉब्लम है। ठीक है। तो कंसल्टेशन आपसे लेना है, तो फिर कैसे करेंगे आप। हाँ, मैसेज कीजिएगा, आपको ठीक भेज देंगे डिटेल। है। हम्म। ठीक है जी, चलिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद जी। करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भी स्प्रेड करेंगे। ये 1-2 दिन में मैं बिना एडिट के डाल दूंगा, इसमें कुछ एडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं है आर्मी नेस्ट्रो, तो सब्सक्राइब करें। हमारी ऐप है आर्मी नेस्ट्रो के नाम से, अब वो काफ़ी अलग अलग कंट्रीज के अंदर भी है, अमेरिका, यूएस, पाकिस्तान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका, सब जगह पे अवेलेबल है। तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, एंड्रॉयड का भी और आईफोन का भी। ठीक है जी। जी। ओके, नमस्कार।